यहाँ पे मुझे डाउन की डायरेक्शन में एक ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग होने देंगे, कैंडल क्लोज होगा, अगर रेड में होगा ठीक है। ये कैंडल रेड में क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पर मैं डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड डाउन की डायरेक्शन में लगा दी हैं, ठीक है। अब आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, मैंने यहाँ पर डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड क्यों लगाया है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, आप इसे ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस था और इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया है, यहाँ पर आप देखो, ठीक है। सपोर्ट बनाकर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड आप ध्यान से देखोगे, मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और श्योर शॉट की वीडियो आप जा कर के देखोगे तो मैंने बताया था आपको, ट्रेंडी मार्केट में, ध्यान से सुनो मेरी बात, ट्रेंडी मार्केट में अगर एक हैमर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मार्केट का मूव देखो, किस तरीके का मार्केट का मूवमेंट है, आप ध्यान से देखो। डाउन ट्रेंड है मार्केट में, क्लियरली आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है। तो मैंने बताया था श्योर शॉट में ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है, ठीक है। श्योर शॉट में मैंने बताया था आपको कि ट्रेंडी मार्केट में अगर हैमर दिखाई देगा तो नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। तो ऊपर एक हैमर था, उसके बाद ही मैंने हैमर के बाद डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड लगाया था, जो कि अपना विन हो चुका है, ठीक है। डेली श्योर शॉट सिग्नल के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो जा कर के ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे देखोगे, मैं एक लेवल और आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है और ये भी एक अच्छा खासा काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको, अभी पीछे भी आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक है। पीछे भी आप देखोगे, अगर मार्केट को थोड़ा सा पीछे करेंगे और आप ध्यान से देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस और यहाँ सपोर्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, मतलब एक SNR लेवल है, BSNR लेवल कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि रेड कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया है। तो नीचे वाला जो लेवल है, नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस लाइन को आप ध्यान से देखोगे, जो रेड कैंडल है उसने ब्रेक कर दिया है, मतलब रेड कैंडल की जो क्लोजिंग उस लेवल के नीचे ही हो चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा रिस्की होगा यहाँ से मार्केट को रिवर्स कराना, मतलब ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड लगाना यहाँ पर रिस्की होगा। क्यों होगा रिस्की? क्योंकि वो लेवल ब्रेक हो चुका है, ठीक है। मतलब जो सबसे नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, वो ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ से कॉल की डायरेक्शन में ट्रेड लगाना रिस्की होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लगाएंगे, ना तो रेड के लिए और ना ही ग्रीन के लिए, जो कि अब तो टाइम भी नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक कॉल की डायरेक्शन में एंट्री मिल गई है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा सेटअप है ये, बहुत ही अच्छी इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है। और बहुत ही ध्यान से आप लोग देखना इसको कि मैंने इसे किस बेसिस पे ये ट्रेड लगाया है, ठीक है। ध्यान से देखो आप मार्केट को, मार्केट में यहाँ पर एक अप ट्रेंड है, ठीक है। जैसे ही मैंने मार्केट को देखा, यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है हमें, ठीक है। मार्केट की मूवमेंट आप देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको ऊपर जाता हुआ मार्केट। तो यहाँ पर कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड। और जो सपोर्ट लेवल थे ऊपर की ओर शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं हमें, ठीक है। देख सकते हैं आप, जो सपोर्ट थे वो ऊपर की ओर, ये ट्रेड भी अपना विन हो चुका है, ठीक है। लेकिन आपको इसका ध्यान से लॉजिक देख लो, बहुत ही ध्यान से, ठीक है, क्योंकि आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो आप ये लेवल देखो, ये, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट, मतलब इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने हिट नहीं किया था, ठीक है। तो 3 रीज़न थे यहाँ पर मुझे कॉल की डायरेक्शन में ट्रेड लेने के, 3 रीज़न थे, ठीक है। तीनों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले देखोगे तो ट्रेंडी मार्केट था, मतलब अप ट्रेंड था। इसके अलावा जिस कैंडल पे हमने ये ट्रेड लिया था ना, उस कैंडल ने ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ करके दिखाया आपको, उसको उसने हिट नहीं किया था, ठीक है। और हैमर भी था। तो ट्रेंडी मार्केट में, मतलब ट्रेंडी मार्केट था और ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था वो हिट नहीं हुआ था, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉल की डायरेक्शन में ट्रेड लिया था, ठीक है।
अच्छा, अब इसको मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे क्या कर सकता है। देखो जहाँ अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है इसके ऊपर एक लेवल है, आप देखो ध्यान से, जो जहाँ पर अभी मार्केट है यहाँ देखो, यहाँ ठीक है, यहाँ पर एक लेवल है रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको हिट करेगा तो हम डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट को उस रेजिस्टेंस तक जाने दो, यहाँ पहुँच गया है मार्केट, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो मार्केट ने उस लेवल को हिट कर दिया है। अब यहाँ से हम रिवर्सल की प्लानिंग करेंगे। इस कैंडल की क्लोजिंग, अगर इस कैंडल की जो कैंडल अभी फॉर्म हो रही है, ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर उस लेवल के नीचे होगी तो हम अगली कैंडल पे डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर इसकी क्लोजिंग इसके नीचे होगी तो मैं डाउन की डायरेक्शन में एक ट्रेड लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखो बहुत ही वीक कैंडल बनी है बायर्स की, तो यहाँ पर मैं पुट की डायरेक्शन में ट्रेड मैंने लगा दिया है, ठीक है। मैंने पहले भी देखो जो ऊपर वाला लेवल है वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। इसके अलावा जो पिछली कैंडल देखो कितनी छोटी सी कैंडल बनी है बायर्स की, मतलब बायर्स का पूरा दम निकल चुका है यहाँ पर, ठीक है। बायर्स में पावर नहीं है। अब जब बायर्स में पावर नहीं है तो जाहिर सी बात है सेलर्स ही आएंगे यहाँ पे, ठीक है। जब बायर्स दमखम नहीं दिखा रहे हैं, जब बायर्स पावर नहीं लगा रहे हैं इस कैंडल में, तो जाहिर सी बात है कि सेलर्स ही यहाँ पर एंटर करेंगे। तो और ये लेवल भी हिट हो चुका है ऊपर वाला, तो इसी बेसिस पे मैंने ये डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड लगा दिया है, ठीक है। और ये ट्रेड अपना विन होना चाहिए क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, कैंडल से ही आपको पता लग रहा है। उसके अलावा ऊपर लेवल भी है, मतलब रेजिस्टेंस लेवल भी है ऊपर, और बायर्स भी काफ़ी वीक हो चुके हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने सेलर्स की एंट्री लगाई थी डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। और ये ट्रेड भी अपना विन हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग सेलर्स और बायर्स के सेंटीमेंट को ध्यान से देखोगे, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान से, ठीक है, तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर भी अपने एक शॉर्ट पैटर्न बन चुका है, ठीक है, बहुत ही अच्छा शॉर्ट पैटर्न है ये। और जो पहला वाला ट्रेड लिया था हमने वो भी इसी बेसिस पे लिया था। यहाँ पर एक हैमर है, हैमर के बाद में देखो ग्रीन हैमर बन चुका है। इस कैंडल पे एंट्री मिलेगी, कॉल की डायरेक्शन में मैं ट्रेड लगाने वाला हूँ, बस मुझे एंट्री अच्छी मिलना चाहिए, ठीक है। एंट्री मिल गई है हमें, यहाँ पर कॉल की डायरेक्शन में मैंने ट्रेड लगा दिया है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड, सबको दिख रहा है यहाँ पर अप ट्रेंड है, ठीक है। और मैंने बोला था कि ट्रेंडी मार्केट में अगर हमें हैमर दिखाई देगा, हैमर दिखाई देगा तो हमें नेक्स्ट कैंडल पे कॉल की डायरेक्शन में ही ट्रेड लगानी है, मतलब ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लगानी है, ठीक है। अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ ही ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा यहाँ पर हैमर बन चुका है और ये ट्रेड भी अपना विन हो चुका है, ठीक है। आप ध्यान से देखो ये कितना प्यारा सा हैमर है, ये देखो ये वाला, ये हैमर कितना अच्छा सा एक हैमर बना है, ग्रीन हैमर। और इसी के बाद मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लगा दिया था, ठीक है, इस हैमर के बाद। तो ये ट्रेड अपना विन हो चुका है, आप देख सकते हैं। और मैं इसका लॉजिक भी आपको बता चुका हूँ, ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है। और ये अपना एक शॉर्ट पैटर्न है। शॉर्ट की वीडियो आप देखोगे जा करके तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ट्रेंडी मार्केट में हैमर बनता है तो हम हैमर के बाद ट्रेड लगाते हैं, तो वो ट्रेड अपना विन हो चुका है। यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पुट की डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों पुट की डायरेक्शन में, मैं यहाँ पर पुट की डायरेक्शन में ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमें एक अच्छी एंट्री मिलेगी तो पुट की डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रेड हम लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड पुट की डायरेक्शन में लगाऊंगा और मैं आपको इसका लॉजिक भी बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपना एक शॉर्ट पैटर्न है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले जो नीचे वाला सपोर्ट लेवल है, ये जो सपोर्ट है, ठीक है, सबसे करीब में जो सपोर्ट है वो यही वाला सपोर्ट है। इस सपोर्ट को अभी तक मार्केट ने हिट नहीं किया है, जो ये वाला सपोर्ट है, ठीक है। तो अभी भी इस सपोर्ट तक काफ़ी गैप है, सबसे पहला रीज़न। दूसरा रीज़न तो ये, पहला रीज़न ये हुआ, और दूसरा रीज़न ये है कि ट्रेंडी मार्केट है, डाउन ट्रेंड में मार्केट हमें दिख रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में मार्केट, यहाँ जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, मतलब अभी भी काफ़ी गैप है वहाँ पे। पहला रीज़न तो ये हुआ, लेकिन दूसरा रीज़न क्या है, जो अपना शॉर्ट है, इस कैंडल को देखो रिजेक्शन, इस कैंडल को देखो इसमें भी रिजेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर अगर दोनों बिग को अगर कनेक्ट करोगे तो एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखेगी,
ठीक है। दोनों विक, जो दोनों कैंडल की विक है, जो टेल है, उसको अगर कनेक्ट करोगे तो एक ट्रेड लाइन बनते हुई दिखेगी। तो मैंने ये शॉर्ट पैटर्न में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेड भी अपना विन हो चुका है, देख सकते हैं। तो ये अपना एक शॉर्ट पैटर्न भी था और नीचे सपोर्ट तक काफ़ी गैप था। यहाँ मैंने कॉल की डायरेक्शन में एंट्री लगा दी है। देखो जहाँ पे मुझे एंट्री मिली है वहीं पे मैंने मतलब मार्केट को मतलब इसको वीडियो को एडिट कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है अगर हर एक कैंडल दिखाता मैं आपको, और टाइम बहुत हो जाता है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये चीज़। तो यहाँ पर देखो मैंने ट्रेड क्यों लगाया है, इसका समझ लेते हैं इसको। यहाँ देखो एक इन्वर्टेड हैमर है। कौन सा हैमर है? इन्वर्टेड हैमर के बाद मैंने ट्रेड लगाया है। इन्वर्टेड हैमर के बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड लगा दिया है, लेकिन सिर्फ इन्वर्टेड हैमर को नहीं देखा है, इसके अलावा एक रीज़न क्या है, मार्केट में कितने ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा ग्रीन कैंडल मार्केट में देख सकते हैं आप, कितने ज़्यादा। एक ट्रेंडी मार्केट है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट में अप ट्रेंड है और एक ट्रेंडी मार्केट है, प्लस इन्वर्टेड हैमर था, जो कि ट्रेड तो अपना ये लॉस हो चुका है, लेकिन